हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भर्ती आने वाली है। इसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया था और जिसमें लगभग 2000 पदों की अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है इसने घोषणा की थी। और हमारी जो बात हुई थी ये जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो बात काफ़ी हद तक सफल भी होने वाली है, क्योंकि आज जो है वो मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन ने एक नई घोषणा की है जो सेट एग्ज़ाम है उसको लेकर। तो यदि आप मध्य प्रदेश से एग्ज़ाम देना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का और आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मध्य प्रदेश के जो भी विद्यार्थी हैं वो तो लगभग सभी इस एग्ज़ाम को देंगे ही। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है, कैसे ये रहेगा एग्ज़ाम और क्या क्या इसकी प्रोसेस है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसके द्वारा जो ये घोषणा की गई है और आज जो 1 अक्टूबर को इसमें घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सेट एग्जाम को लेकर। तो देखिए अपन चर्चा करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा सेट एग्जाम 2025 के संबंध में। तो इसका मतलब जो एग्जाम जो थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, तो लगभग वो भी अपन सही मानेंगे इस आधार पर, क्योंकि अब बहुत ही जल्द जैसे सेट एग्जाम होगा तो वापस यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जरूर आएगी। तो देखिए अपन बात करें मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक की F 22-021/38 वन भोपाल दिनांक 26/9/2025 के परिप्रेक्ष्य में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 का आयोजन निम्नलिखित विषयों में किया जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो ये सेट एग्जाम होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, राज्य पात्रता परीक्षा इसको अपन कहते हैं। जिस राज्य में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उस राज्य के लिए एक तो पहला ऑप्शन तो आपके पास नेट का होता है कि आप इसको नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। प्लस यदि आप उस राज्य के सेट एग्जाम क्वालिफाई हैं तो भी आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जैसे आप राजस्थान में अगर हैं तो आर सेट अगर आपने क्लियर किया है तो आप लोग राजस्थान के लिए एलिजिबल हैं। ये एमपी सेट है तो मध्य प्रदेश के लिए एलिजिबिलिटी है। जैसे अभी झारखंड के लिए निकला हुआ है, तो जो लोग उसको क्वालिफाई करेंगे उनके लिए एग्जाम वो उस राज्य के जो पात्रता परीक्षा है उसमें क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये भी पेपर जो नेट है उसी के बेस पर होता है। जैसे नेट होता है वैसे ही आपका सेट का एग्जाम होता है। जैसे आपका नेट प्लस अपन बात करें सी एस आई आर का जो एग्जाम होता है वो और नेट का एग्जाम, इनका जो सिलेबस रहता है वही सेट का सिलेबस रहता है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लें अपन। जो पेपर फर्स्ट है वो और पेपर सेकंड दोनों आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉमन रहते हैं। और पेपर फर्स्ट में आपका रिसर्च से संबंधित होता है और पेपर जो सेकंड है वो आपका सब्जेक्ट से संबंधित होता है। और माइनस मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, माइनस मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और आपको इससे पहले वहाँ की जो है पात्रता परीक्षा ये क्वालिफाई करनी पड़ेगी। यदि आप नेट हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विषयों में ये एग्ज़ाम आयोजित होगा। तो अगर अपन चर्चा करें तो रसायन विज्ञान है, वाणिज्य है, संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग है, अपराध शास्त्र है, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन है, पृथ्वी वायुमंडलीय महासागर और ग्रह विज्ञान है, अर्थशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रबंधन, गणितीय विज्ञान, नृत्य, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, मराठी, संगीत, संस्कृत, समाजशास्त्र, परंपरागत संस्कृत विषय जिसमें अपन बात करें ज्योतिष, प्राचार्य, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, उर्दू, चित्रकला और योग। तो ये 31 विषयों में ये एग्जाम होगा। जबकि जो नेट का एग्जाम होता है वो 80 प्लस मान के चलें अपन, 99 सब्जेक्ट है वैसे, लेकिन 80 प्लस सब्जेक्ट्स प्लस जो CSIR के सब्जेक्ट हैं उनको लेकर वो एग्जाम आयोजित होता है। यहाँ पर केवल 31 विषयों को लेकर ये एग्जाम आयोजित होगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है वो लगभग इन विषयों में निकलती है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वो इन्हीं विषयों में आपको सेट का एग्जाम दे रहा है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, उपयुक्त विषयों का पाठ्यक्रम यूजीसी व CSIR नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा, जो कि आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। तो उस पाठ्यक्रम को लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। हालांकि जो पाठ्यक्रम है वो यूजीसी नेट और CSIR वाला सेम ही है। सेट परीक्षा 2025 का विस्तृत विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन संबंधी जानकारी यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा का आयोजन
माह जनवरी 2026 में किया जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, लगभग 3 महीने का जो समय है वो समय हमारे पास शेष बचा है। तो आप लोग अभी से इस तैयारी में लग जाइए। एक जो दूसरी न्यूज़ है जिसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश दिसंबर में जारी करेगा 10 से ज़्यादा परीक्षाओं की वैकेंसी। तो आप लोगों के लिए दूसरा अवसर ये भी है कि आपके पास अभी नेट दिसंबर का एग्जाम का अवसर है, सेट मध्य प्रदेश का अवसर है, और प्लस आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तुरंत वैकेंसी तैयार है। तो इस वैकेंसी के ऊपर हमने एक वीडियो पहले बना दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देखें, और जो भी डिटेल है आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, और एमपी जो सेट की तैयारी करना चाहते हैं या झारखंड सेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ऑफिशियल जो ऐप है जेआरएफ अड्डा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उससे जो भी आप कोर्स हैं वो परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर क्लासेज हैं, पीवाईक्यूज हैं, डेली क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा अपन बात करें मेंटोरशिप प्रोग्राम है, वो सब आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप बिना समय गंवाए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।